हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के आरामघर फ्लाईओवर पर नौजवानों की खतरनाक बाइक स्टंट्स। हैदराबाद के आरामघर फ्लाईओवर पर चंद नौजवानों ने बाइक पर खतरनाक स्टंट्स करते हुए न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाला बल्कि दीगर गाड़ी सवारों को भी शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। ये नौजवान तेज रफ्तारी से फ्लाईओवर पर स्टंट्स करते नजर आए, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ और किसी बड़े हादसे का अंदेशा भी पैदा हो गया। पुलिस इन शरपसंद अनासिर की शनाख्त के लिए CCTV फुटेज की मदद ले रही है और जल्द ही इनके खिलाफ कार्रवाई मुतवक्को है। बर्थ सर्टिफिकेट की जगह डेथ सर्टिफिकेट जारी, तहसीलदार दफ्तर की गफलत से खानदान परेशान। तेलंगाना में अनोखा वाकया। जिले खम्मम के कोसी मंची तहसीलदार दफ्तर की लापरवाही की एक संगीन मिसाल उस वक्त सामने आई जब एक खातून ने अपनी बेटी के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की दरख्वास्त दी, लेकिन दफ्तर के अमले ने गलती से डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। यह हैरानकुन वाकया जिले के नेलकोंडापल्ली मंडल के गुट्टा संगाराम गाँव से ताल्लुक रखने वाली गुडारी माद विद्या के साथ पेश आया। जरा के मुताबिक विद्या ने कुछ अरसे पहले अपनी बेटी का पैदाइशी सनद हासिल करने के लिए नेलकोंडापल्ली तहसील दफ्तर में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दाखिल की थी। कई दिन गुजरने के बाद जब सर्टिफिकेट जारी हुआ तो खानदान को शदीद हैरत का सामना करना पड़ा, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट की जगह एक डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया गया। इस वाक़े के बाद मुतासरा खातून और उसके रिश्तेदारों ने तहसीलदार दफ्तर पहुंचकर सख्त एतराज़ किया और सवाल किया कि जब बच्ची जिंदा है, स्कूल जा रही है, तो इसका मौत का सर्टिफिकेट किस बुनियाद पर जारी किया गया, जिस पर सेक्शन ऑफिसर ने डेथ सर्टिफिकेट फाड़ डाला और फिर से नया बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर दिया। ताहम दफ्तर के काफ़ी चक्कर लगाने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया। ओहदेदार के रवैये पर वालिदैन ने कहा कि अगर किसी सरकारी स्कीम या स्कूल दाखिले में इस गलत दस्तावेज़ का हवाला दिया जाता तो बच्ची का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता था। उन्होंने मुतालबा किया है कि मुतल्लिक़ा अमले के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। इस वाक़े ने तहसीलदार दफ्तर में काम करने वाले अमले की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी को बेनकाब कर दिया है। मुकामी अफराद ने भी इस पर शदीद नाराज़गी जाहिर की है। आसिफाबाद जिले में राशन कार्ड्स की तकसीम के दौरान हंगामा। BRS के खातून रुकन असम्बली ने कांग्रेस लीडर पर पानी की बोतल फेंक दी। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के जंकापुर में राशन कार्ड्स की तकसीम के दौरान BRS के खातून रुकन असम्बली कुआ लक्ष्मी और कांग्रेस हल्के इंचार्ज श्याम नायक के दरमियान शदीद लफ्जी झड़प हो गई। सूरत हाल उस वक्त बिगड़ गई जब रुकन असम्बली कुआ लक्ष्मी ने गुस्से में आकर श्याम नायक पर पानी की बोतल फेंक दी। ये वाक़या एडिशनल कलेक्टर डेविड की मौजूदगी में पेश आया। कुआ लक्ष्मी ने इल्ज़ाम लगाया कि श्याम नायक ने उनकी तौहीन की और कांग्रेस हुकूमत पर वादे पूरा न करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 तोला सोना देने का वादा किया गया, मगर अभी तक कोई इमदाद नहीं मिली। जवाब में कांग्रेस लीडर श्याम नायक ने कहा कि पिछली हुकूमत ने भी अवाम से कई वादे किए थे, मगर इन्हें पूरा नहीं किया। दोनों के दरमियान बहस शिद्दत इख्तियार कर गई और पानी की बोतलें फेंकने के वाक़े के बाद माहौल में कशीदगी फैल गई। 2.5 साल में BRS को हुसूल इख्तिदार का यकीन। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर और साबिक वजीर तारक रामाराव ने जुमेरात को दावा किया है कि इनकी पार्टी 2.5 साल में तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आएगी। इसके बाद सबका हिसाब किताब होगा। तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि पेशरू BRS दौर में सबके साथ इंसाफ किया गया था, लेकिन अब मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में समाज का हर तबका परेशान दिखाई दे रहा है। किसानों को यूरिया हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। उन्होंने कांग्रेस कायदीन के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान BRS हुकूमत में कोई राशन कार्ड जारी नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि इस झूठ की तशहीर में सरकारी ओहदेदार भी हिस्सेदारी अदा कर रहे हैं, जो नामुनासिब बात है। उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह राजू मोहम्मद मोहम्मद अल हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उर्स हज़रत सैयद शाह राजू मोहम्मद मोहम्मद अल हुसैनी क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह 13 सफ़र 8 अगस्त जुमा बाद नमाज असर परचम कुशाई होगी। बाद नमाज मगरिब ख़त्म ख्वाजगान व जलसे ख़िरात कलाम पाक होगा, जिसकी निगरानी मौलाना हाफिज़ डॉक्टर रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद करेंगे। हफ्ता 14 सफ़र 9 अगस्त को बाद नमाज मगरिब संदल मुबारक बारगाह हज़रत सैयद शाह अकबर मोहम्मद मोहम्मद अल हुसैनी क़िबला रहमतुल्लाहि अलैह वाक़ बैरून गाज़ीबंडा से रवाना होकर आस्ताने आलिया मिस्रीगंज पहुँचेगा। बाद नमाज इशा जलसे फैज़ान औलिया मुनक़्क़िद होगा। मौलाना इरफान शाह नूरी क़ादरी चिश्ती इफ्तिताई कलिमात खिताब करेंगे। इसके बाद खुसूसी खिताब मौलाना हाफिज़ मोहम्मद सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी नायब शेखुल जामिया मुखातिब करेंगे। इसके बाद जनाब जलाल आरिफ नादिया गैर तरही मुशायरा मुनक़्क़िद होगा। इतवार 15 सफ़र 10 अगस्त को बाद नमाज फजर मरासिम संदल माली बदस्ते सज्जादा नशीन व मुतवल्ली साहब अमल में आएगी। बाद नमाज मगरिब मजलिस मुज़ाकिरात ज़ेर निगरानी मौलाना मुफ्ती खलील अहमद अमीर जामिया निज़ामिया होगा। 9:30 बजे शब ज़रबात रिफ़ाइया, 10 बजे शब महफिल समा का इनेकाद अमल में आएगा। फिर 16 सफ़र 11 अगस्त 8:30 बजे सुबह ख़त्म कुरान मजीद, 10 बजे सुबह महफिल कुल और समा के बाद तक़ारीब का अख्तिताम अमल में आएगा। तमाम मरासिम क़ारी सैयद शाह नदीमुल्लाह हुसैनी सज्जादा नशीन और मुतवल्ली आस्ताने आलिया अंजाम देंगे।
महबूबनगर में कलेक्टर ने गुरुकुल गर्ल्स स्कूल में ही शब बसरी की। महबूबनगर कलेक्टर विजेंद्रा बोवी ने खवातीन ओहदेदारों और भरोसा सेंटर के अमले के साथ महबूबनगर के भगीरथा कॉलोनी में वाक़े तेलंगाना अखिलती गुरुकुल गर्ल्स स्कूल में दौरा किया और गुरुकुल में ही शब बसरी की। कलेक्टर और ओहदेदारों ने गुरुकुल लड़कियों के लिए पोक्सो एक्ट और जिंदगी की महारतों की तरक्की और गुड टच और बैड टच के बारे में बेदारी पैदा की। जिले कलेक्टर और खवातीन ओहदेदारों ने खासतौर पर बच्चों को करीबी और शनासा लोगों से मोहतात रहने की तलकीन की और मजबूत रहने पर जोर दिया और मजीद कहा कि अगर कोई जिनसी तौर पर हिरासा करता है या जिस्मानी आज़ा को छूने की कोशिश करता है तो फौरी तौर पर वालिदैन और टीचर्स को मुतल्ला किया जाए। इस मौके पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी बताया गया। जिला कलेक्टर ने तालिबात से बात की और इनके मसाइल दरियाफ्त किए और गुरुकुल स्कूल में तलबा के साथ रात का खाना खाया और गुरुकुल में ही शब बसरी की। इस मौके पर महकमा अखिलती बहबूद के अफसर शंकराचारी, महकमा खवातीन व अतफाल बहबूद के अफसर जरीना बेगम और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद सिकंदराबाद डिवीजन्स के 25 रेलवे स्टेशंस पर 80 इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी बदलने वाले स्टेशंस का क़याम। इंडियन रेलवेज ने बैटरी स्वैपिंग सोल्यूशन फराहम करने वाली कंपनी इंडो फास्ट एनर्जी के साथ इश्तराक करते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे के हैदराबाद और सिकंदराबाद डिवीजन्स में 25 रेलवे स्टेशंस पर 80 इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी बदलने वाले स्टेशन कायम किए हैं, जिसमें सिकंदराबाद डिवीजन के तहत 56 स्वाइप स्टेशन और हैदराबाद डिवीजन के तहत 24 स्टेशन शामिल हैं। मानो ITI हैदराबाद में मखलूआ सीटों पर दाखिले। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI हैदराबाद में मखलूआ सीटों पर दाखिले दिए जा रहे हैं। फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त मुकर्रर की गई है। काउंसलिंग 20 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से ITI मानो कैंपस गच्चीबौली में होगी। डॉक्टर अर्शिया आजम प्रिंसिपल के मुताबिक मुख्तलिफ ITI ट्रेडर्स की दस्तियाब मखलूआ सीटों के लिए दरख्वास्त फॉर्म दफ्तर ITI यूनिवर्सिटी कैंपस से हासिल करें या वेबसाइट mano.edu.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए शख्सी तौर पर दफ्तर ITI से या फिर फ़ोन नंबरात 04023008428 या 9440692452 पर कॉन्टैक्ट करें। तेलंगाना के गब्बा फार्मा कोल्ड स्टोरेज में शदीद आग। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के अन्नाराम गांव के गब्बा फार्म कोल्ड स्टोरेज में शदीद आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में स्टोरेज का बड़ा हिस्सा जलकर खाकिस्तर हो गया। आग ने तेजी से पूरी इमारत को अपनी जद में ले लिया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर फायर ब्रिगेड का ऑपरेशन शुरू किया गया। संगारेड्डी के साथ साथ मिर्चल, मलकाजगिरी और मेदक अजला से भी फायर टेंडर्स तलब किए गए, जो गुज़िश्ता कई घंटों से आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं ताकि आग करीबी सनती यूनिट तक ना फैल सके। इसके बावजूद कोल्ड स्टोरेज का एक बड़ा हिस्सा खाकिस्तार हो चुका है। स्टोरेज में मुख्तलिफ दवासाज कंपनियों की अद्वियात रखी गई थी, जिनका ताल्लुक संगारेड्डी जिले से बताया गया है। आग लगने के बाद करीब में रहने वाले ईंट भट्टी के मजदूर महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल हो गए। हैंडलूम के कौमी दिन के मौके पर तेलंगाना के बुनकरों को KT रामाराव की मुबारकबाद। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने जुमेरात को हैंडलूम के कौमी दिन के मौके पर तेलंगाना के बुनकरों को मुबारकबाद पेश की और उनकी बेमिसाल महारत और हौसले की सताइश की। उन्होंने कहा कि हमारे बुनकर अपनी मशीनों से बेहतर अशिया तख्लीक कर सकते हैं, वैसी साड़ियाँ बुनने की महारत रखते हैं जो माचिस की डिबिया में भी समा सकती है। उन्होंने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के दौर में बुनकरों की खस्ता हालत को याद करते हुए कहा कि उस वक्त कांग्रेस हुकूमत के दौरान कठिया तकरीबन खत्म हो चुकी थी। उन्होंने साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को बुनकर शोबे की बहाली का क्रेडिट देते हुए कहा कि इनकी इनकलाबी स्कीमों की बदौलत वो बुनकर जो रोजगार की तलाश में सूरत और भिवंडी चले गए थे, वापस लौट आए। कई मुकामात पर बादल फट पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश। हिमायत सागर का एक दरवाज़ा खोल दिया गया, चौकस रहने इंतजामिया को चीफ मिनिस्टर की हिदायत। श्रीनगर कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार शख्स बह गया, कई इलाकों में घंटों ट्रैफिक जैम। शहर हैदराबाद में कई मुकामात पर बादल फट पड़े, जिसके नतीजे में ज़बरदस्त बारिश हुई। एक घंटे में 10 से 12 सेंटीमीटर बारिश की वजह से आम जिंदगी दरहम भरम हो गई। नए और पुराने शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक जैम हो गई। सबसे ज़्यादा नए शहर और इसके मुजाफात के इलाके मुतासर है। हिमायत सागर में सतह आब में इजाफे के बाद इसका एक दरवाज़ा खोल दिया गया। बंदलागोड़ा, जागीर और नशीबी इलाकों में बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है कि वहाँ के अवाम चौकस रहें। बारिश का सिलसिला रात देर गए तक जारी रहा। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि जुमे के दिन भी बारिश होगी। शहर और मुजाफात इलाकों में ज़बरदस्त बारिश के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो दिल्ली में हैं, उन्होंने इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत दी है। जिले इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने भी कलेक्टर, कमिश्नर बल्दिया, पुलिस ओहदेदारों, हाइड्रा कमिश्नर और दिगर से बातचीत की। श्रीनगर कॉलोनी में बारिश की वजह से एक मोटरसाइकिल सवार शख्स बह गया। बंजारा हिल्स में मेयर विजय लक्ष्मी गदवाल के बल्दी डिवीजन में एक बरकी खंबा गिर गया। मेयर ने भी बारिश से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया और नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद से कहा कि वो अलर्ट रहें। रात देर गए तक गच्चीबौली, हाईटेक सिटी, माधापुर, लंगर हाउस, नालल नगर, कुकटपल्ली जंक्शन और दिगर इलाकों में ट्रैफिक जाम रही। लोग घंटों ट्रैफिक में फंस गए। मनुगुंडा में एक दीवार कार पर गिर गई, जिसके नतीजे में
कार को शदीद नुकसान पहुंचा। शेखपेट नाला उबलने से टोली चौकी और शेखपेट फ्लाईओवर के पास पानी जमा हो गया और ट्रैफिक जैम हो गई। अमीरपेट में भी मसाइल पेश आए। एसआर नगर के अलावा नए शहर के कई इमारतों के सेल्लार में पानी जमा होने की शिकायतें मिली हैं। हैड्रा और बल्दिया की 400 इमरजेंसी टीमों ने कई मुकामात में पानी की निकासी अंजाम दी। क़ब्ल जुमेरात की सहपहर और शाम अचानक कई घंटों तक शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में सड़कों पर बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक जैम हो गई और बरक़ी सरबराही में रुकावट पैदा हो गई। पुराने शहर के बेशतर मुकामात के साथ साथ जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, हाईटेक सिटी, एसआर नगर, पंजागुट्टा, हयात नगर, अब्दुल्लापुर मेट और दीगर इलाकों में बारिश हुई। पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और हाईटेक सिटी और दीगर इलाकों में ट्रैफिक जैम रही। बारिश के सबब नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कई मुकामात पर सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थी। जेएचएमसी के अमले के अलावा पुलिस को पानी की निकासी करता हुआ देखा गया। गुज़िश्ता शब शदीद बारिश के नतीजे में एरागड्डा की जामा मस्जिद के करीब एक कदीम दरख्त अचानक गिर गया। ये दरख्त तकरीबन 70 साल पुराना बताया जा रहा है, जो अपनी जड़ों से उखड़कर सड़क पर आ गिरा। दरख्त गिरने की वजह से वहां से गुजरने वाली कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि एक बरक़ी पोल इसकी जद में आ गया, जिसकी वजह से इलाके में बरक़ी सरबराही मुतासिर हुई। मुकामी अफराद के मुताबिक दरख्त गिरने के वक्त सड़क पर काफ़ी आमदोरफ्त थी, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बल्दी हुक्काम और बरक़ी अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया, जिसने दरख्त को हटाकर बरक़ी सरबराही की बहाली के काम का आगाज़ किया। मुकामी आवाम ने मुतल्लिक़ा हुक्काम से अपील की है कि इस किस्म के कदीम दरख्तों का मुआयना किया जाए, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे हादसा से बचा जा सके। महकमे माल के अहदेदारों की छुट्टियां मनसूख, इंतजामिया चौकस, आवाम के लिए हेल्पलाइन नंबरात जारी। शहर हैदराबाद में बारिश के पेश नज़र जिले इंतजामिया को चौकस कर दिया गया है। शहरियों के लिए मुख्तलिफ हेल्पलाइन नंबर्स मुतारिफ करवाए गए हैं। जिला कलेक्टर दासरी हरिचंदना ने आवाम से अपील की है कि मकानात में पानी दाखिल होने, बरक़ी सरबराही में खलल और बारिश से मुताल्लिक़ किसी भी तरह की शिकायत हो तो कंट्रोल रूम के फ़ोन नंबर 04023022813 या फिर 7416687878 पर कॉन्टैक्ट करें। कलेक्टर ने हैदराबाद जेएचएमसी, ट्रैफिक पुलिस, महकमे आबरासानी के अलावा दीगर तमाम महकमों की टीमों से भी कहा है कि वो चौकस रहें। महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। शहरियों के लिए मज़ीद हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। एनडीआरएफ की टीमों से रब्ते के लिए 8333068536 पर रब्ता किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रब्ता के लिए फ़ोन नंबर 8712596106 पर कॉल किया जा सकता है। हैड्रा के लिए 9154170992, ट्रैफिक पुलिस से रब्ते के लिए 8712660600, साबराबाद पुलिस 8500411111, रचाकुंडा पुलिस 8712662999, महकमे बरक़ी के लिए 7901530966, महकमे आबरासानी के लिए 9949930003, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 8125971221, RTC 94409700 पर रब्त किया जा सकता है। तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 5 दिन मौसलाधार बारिश की पेशकशी। तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 5 दिनों के दौरान मुसलसल मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड किए जाने के इम्कानात की महकमे मौसमियात की जानिब से की गई पेशकशी में कहा गया है कि रियासत भर के कई अजला में 7 अगस्त की रात से मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। महकमे मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशकशी के मुताबिक आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मिर्चल, मलकाजगिरी के अलावा जिले रंगारेड्डी में भी मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। माहिरीन मौसमियात ने दोनों शहरों में गुज़िश्ता 2 दिन से जारी रुतूबत में इजाफे के सबब गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे का हवाला देते हुए कहा कि आइंदा 5 दिन के दौरान होने वाली बारिशों के नतीजे में गर्मी की शिद्दत में भी कमी रिकॉर्ड की जाएगी। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की जाने वाली इस पेशकशी के साथ ही महकमे पुलिस ने साइबराबाद, गच्चीबौली, मदीनागोड़ा के अलावा दीगर मुकामात पर मौजूद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के जिम्मेदारों से बातचीत करते हुए इन्हें अपने मुलाजिमीन को घर से काम करने की सहूलत फराहम करने के सिलसिले में इक़दामात का आगाज़ कर दिया। 17 इंस्पेक्टर्स के तबादले। मोहम्मद शाकिर अली स्टेशन हाउस ऑफिसर बहादुरपुरा मुकर्रर। शहर के 17 पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए गए। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने अहकाम जारी किए। मोहम्मद शाकिर अली को स्टेशन हाउस ऑफिसर बहादुरपुरा मुकर्रर किया गया है। नेताजी इंस्पेक्टर पुलिस रिन बाजार होंगे। बाला गंगैया को इंस्पेक्टर कारखाना मुकर्रर किया गया है। इसी तरह दीगर ओहदेदारों के भी तबादले किए गए। तेलंगाना हाईकोर्ट में एक वकील की दिल का दौरा पड़ने से मौत। तेलंगाना के हाईकोर्ट में जुमेरात की दोपहर 47 साला वकील नागेश्वर राव अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वो अदालत के बाहर कुर्सी पर बैठे थे कि बेहोश होकर गिर पड़े। अस्पताल मुंतकिल करने पर डॉक्टर ने मौत की तस्दीक की। वो साबिक बिहार हुकूमत में सरकारी वकील के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके थे। पसमानदगान में अहलिया, एक बेटा और बेटी शामिल है। आखिरी रसूमात जुमे को जुबली हिल्स में होगी।
जेएचएमसी हुदूद में नए ट्रैफिक सिग्नल निज़ाम मुतारिफ करने की तैयारी। जेएचएमसी के हुदूद में नए ट्रैफिक सिग्नल निज़ाम को मुतारिफ करवाने की तैयारियां की जा रही है, जो कि एम्बुलेंस के अलावा इमरजेंसी गाड़ियों को राह फराहम करेंगे। ज़राए के मुताबिक जेएचएमसी ने 30 सितंबर को खत्म हो रहे ट्रैफिक सिग्नल्स की देखभाल के कॉन्ट्रैक्ट की जगह नई कंपनी को ट्रैफिक सिग्नल निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के इक़दाम का ठेका हवाला करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस सिलसिले में टेंडर एलामिया जारी कर दिया गया है। बताया जाता है कि मसरूफ़ तरीन औक़ात के दौरान ट्रैफिक जाम के सबब एम्बुलेंस और दीगर हंगामी खिदमत की गाड़ियों को होने वाली मुश्किलात को देखते हुए ऐसे खुदकार सिग्नल निज़ाम की तैयारी का मंसूबा तैयार किया गया है, जो कि ट्रैफिक के दौरान एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या दीगर हंगामी खिदमत की गाड़ियों की आमद की सूरत में खुद सिग्नल फराहम करते हुए इन गाड़ियों या इस जानिब रवाना होने वाली गाड़ियों को रास्ता फराहम करे। जेएचएमसी की जानिब से तैयार करदा मंसूबे के मुताबिक आइंदा महीने के इख्तिताम से पहले टेंडर की कार्रवाइयों को मुकम्मल करते हुए ठेका हासिल करने वाली कंपनी के जरिए नए सिग्नल्स की तनसीब के इक़दाम किए जाएंगे और इब्तदाई तौर पर 50 नए सिग्नल्स नस्ब किए जाएंगे, जो कि 2 मरहलों में नस्ब होंगे और इन सिग्नल्स में खुदकार सलाहियतें मौजूद होंगी, जो कि हंगामी गाड़ियों को रास्ता फराहम करने का निज़ाम बेहतर बनाएंगे। जेएचएमसी की जानिब से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौजूद सिग्नल निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जारी किए गए टेंडर के मुताबिक 50 नए सिग्नल की तनसीब के अलावा मौजूदा 404 सिग्नल्स की देखभाल के लिए टेंडर तलब किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि नए सिग्नल निज़ाम को बेहतर बनाने और असखुद हंगामी गाड़ियों के लिए राह हमवार करने वाले सिग्नल्स की तनसीब के लिए 70 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मसरूफ़ तरीन चौराहों पर जहाँ शाम के औक़ात में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल हुआ करती है, इन औक़ात में एम्बुलेंस को ट्रैफिक में फंसने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो कि एम्बुलेंस में मौजूद मरीज़ के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जेएचएमसी ने इस नए सिग्नल निज़ाम को मुतारिफ करवाने का फैसला किया है, ताकि ट्रैफिक जाम की मुसीबतों से एम्बुलेंस और हंगामी खिदमत अंजाम देने वाली गाड़ियों को महफूज रखा जा सके। इलावाज़ी इस नए सिग्नल निज़ाम के जरिए ट्रैफिक को बेहतर बनाने और ट्रैफिक जाम की शिकायत से निजात हासिल करने में भी बड़ी राहत हासिल होने का इम्कान है। जेल से वापसी पर जुलूस, जामा मस्जिद संभल के सदर और शुरका पर मुकदमा दर्ज। जामा मस्जिद संभल की मैनेजमेंट कमेटी के सदर जफर अली के खिलाफ पुलिस ने जुलूस निकालने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह जुलूस उनकी मुरादाबाद जेल से रिहाई के बाद निकाला गया था। पुलिस का कहना है कि जुलूस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खुद नोटिस लेते हुए कार्रवाई की गई। जिले संभल की कोतवाली में सब इंस्पेक्टर आशीष तोमर की शिकायत पर जफर अली, सरफराज, ताहिर, हैदर और 50 से 60 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जफर अली को गुज़िश्ता साल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान होने वाले तशद्दुद के केस में 23 मार्च को गिरफ्तार करके मुरादाबाद जेल भेजा गया था। 1 अगस्त को इनकी जेल से रिहाई हुई, जिसके बाद मुरादाबाद से संभल तक 40 किलोमीटर तवील जुलूस निकाला गया। राहुल गांधी की धमाकाखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबूत के साथ बीजेपी पर वोट चोरी का लगाया इल्जाम। राहुल गांधी ने आज एक धमाकाखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि हालिया इंतखाबात खासतौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटका में मुनज़्ज़म वोट चोरी के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया और इस पूरे अमल में इलेक्शन कमीशन ने खामोश शिराकतदार का किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इंतखाबी बेज़ाब्ती नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जमहूरी ढांचे पर हमला है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में सिर्फ 5 महीने के दौरान 1 करोड़ से ज़्यादा नए वोटर्स के इंदराज को मशकूक करार देते हुए कहा कि ये तादाद गुज़िश्ता 5 सालों के मजमूई इंदराज से कहीं ज़्यादा है और इस दौरान रजिस्ट्रेशन मराकज़ की CCTV फुटेज भी तबाह या गायब पाई गई। उन्होंने बेंगलुरु के महादेवपुरा असेंबली हल्के का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ 1 लाख से ज़्यादा वोटों में बेज़ाब्तियाँ पाई गई, जिनमें 11,965 डुप्लीकेट वोट, 40,009 जाली या गलत पतों पर रजिस्ट्रेशन, 10,452 वोटर्स का एक ही पते पर इंदराज, 4,132 नाकाबिल शनाख्त तस्वीर और 33,692 फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल शामिल है। इनके मुताबिक ये तमाम कार्रवाइयाँ एक मनसूबाबंद धांधली की निशानदही करती है, जिसका मकसद बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाना था। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर बराह रास्त हमला करते हुए कहा कि ये बेज़ाब्तियाँ कमीशन की रजामंदी के बगैर मुमकिन नहीं थी और ये इदारा जो जमहूरियत का मुहाफिज होना चाहिए था, आज जमहूरियत की तबाही का जरिया बन चुका है। इन इल्ज़ामात के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटका के चीफ इलेक्शन ऑफिसरान ने कांग्रेस को खत लिखकर कहा कि अगर इनके पास शवाहिद मौजूद हैं तो वो हलफनामे के साथ तफसीलात पेश करें, बसूरत दिगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सियासी माहौल में नई हलचल पैदा कर दी है, जहां कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया है, जबकि बीजेपी ने इन इल्जामात को मायूसी और शिकस्त का इजहार करार देकर मुस्तरद कर दिया है। राहुल गांधी की तरफ से पेश किए गए इदाद-ओ-शुमार ने इंतखाबी निज़ाम की शफाफियत पर संजीदा सवाल खड़े कर दिए हैं और अब सबकी नज़रें इलेक्शन कमीशन के रद्द-ए-अमल पर मरकूज हैं। ज़ायरीन तवज्जो करें, मोबाइल डेटा के बगैर नुस्ख ऐप से रोज़ा शरीफ का परमिट हासिल करें। हरमैन इंतजामिया की जानिब से ज़ायरीन के लिए एक बड़ी सहूलत। एक ताज़ा इत्तला के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने मोबाइल डेटा इस्तेमाल के बगैर नुस्ख ऐप के तमाम फीचर्स तक मुकम्मल रिसाई मुमकिन बनाई है। सऊदी टेलीकॉम ऑपरेटर्स STC, ज़ैन और मोबाइली के ताउन से सर्विस का मकसद आज़मीन के सफ़र को आसान बनाना और हज और उम्रा खिदमात के डिजिटल तजुर्बे को बढ़ाना है। वज़ारत के तर्जुमान ने कहा कि मुमलिकत में सिम कार्ड इस्तेमाल करने वाले शहरी, रिहायशी और ज़ायरीन किसी एक्टिव डेटा प्लान
या इंटरनेट कनेक्शन के बगैर नुसुक ऐप की तमाम खिदमात से फ़ायदा उठा सकेंगे। इसमें परमिट का इजरा, रिजर्वेशन और ऐप के जरिए दीगर डिजिटल सर्विसेज तक रिसाई शामिल है। अब ज़ायरीन मोबाइल डेटा इस्तेमाल किए बगैर रोज़ा शरीफा मदीना मुनव्वरा के लिए परमिट, हरमैन हाई स्पीड ट्रेन की टिकट की बुकिंग, नुसुक मैप के साथ नेविगेट, नुसुक AI असिस्टेंट का इस्तेमाल, इंक्वायरी या रिपोर्ट्स जमा कराना शामिल है। नुसुक के CEO इंजीनियर अहमद अल मीमान ने कहा है कि यह ताउन आज़मीन और ज़ायरीन के लिए डिजिटल तजर्बे को बढ़ाने के लिए एक अहम कदम है, जो इन्हें हज, उम्रा या रोज़ा शरीफा के लिए इनके विजिट में सहूलत फराहम करता है। उन्होंने कहा कि इक़दाम क्राउड मैनेजमेंट को भी बेहतर बनाता है। ज़रूरी मालूमात तक फौरी रिसाई मुमकिन होती है। गुमशुदा ज़ायरीन की तादाद में कमी के साथ परमिट वेरिफिकेशन प्रोसेस के अमल को तेज़ करता है। दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों में नुसुक ऐप इस्तेमाल की जा सकती है। 10 ज़बानों में सर्विसेज से इस्तेफादा किया जा सकता है। वाज़ेह रहे, नुसुक ऐप को 25 सरकारी इदारों से लिंक किया गया है, जबकि जदीद तरीन डिजिटल सिस्टम के जरिए ऐप को ऑपरेट किया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।